सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 19 दिसंबर 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपनी नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित उपायों को कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता है। अब हम आपको यह बताते हैं कि इस हफ्ते ग्रह गोचर की अवस्था क्या है। देखिए, इस हफ्ते अर्थात 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2021 के मध्य ग्रहों की अवस्था कुछ इस प्रकार रहेगी। चंद्रमा इस हफ्ते मिथुन राशि, कर्क राशि और सप्ताह के अंत में सिंह राशि में संचार करेंगे। सूर्यदेव इस हफ्ते धनु राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल देव इस हफ्ते वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। बुध देव इस हफ्ते धनु राशि में संचार कर रहे हैं। गुरुदेव इस हफ्ते कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्रदेव इस हफ्ते मकर राशि में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार शनि देव भी इस हफ्ते मकर राशि में संचार कर रहे हैं। राहु देव वृषभ राशि और केतु वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इन ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। जी, वीडियो के इस भाग में हम तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग उन उपायों को इस हफ्ते अर्थात 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2021 के मध्य करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब हम अपने राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते उत्तम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान घरेलू सुख सुविधा के ऊपर, अपने वाहन या संपत्ति जैसे विषयों के ऊपर, अपने कर्म व्यवसाय क्षेत्र के ऊपर, लाभ या आय के ऊपर, व्यापारिक यात्राओं के ऊपर और भाग्य पक्ष के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस सप्ताह भी आपको सलाह दी जाती है कि अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखें। अपने वाणी के ऊपर और अपने भोजन के प्रति भी इस हफ्ते सावधानी बनाए रखें। वैसे मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी सजगता अवश्य बनाए रखें। वैसे इस हफ्ते आप अपने पराक्रम क्षेत्र में शानदार कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने पिता से, सज्जनों से, सरकार से खूब लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष भी आपका इस हफ्ते काफ़ी मजबूत बना रहेगा। इसी प्रकार आपको घरेलू क्षेत्र में सुख शांति और मौज मस्ती बनी रहेगी। कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में भी आपका आनंद छाया रहेगा और बारंबार धन की प्राप्ति होती रहेगी। स्त्री पक्षों से इस हफ्ते आपको विशेष लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। वैसे आपकी बुद्धि इस हफ्ते सात्विक बनी रहेगी। धर्म के प्रति रुझान बना रहेगा और आपका संतान पक्ष भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हुए अवश्य दिखाई दे रहा है। देखिए, 19, 20 और 21 दिसंबर की दोपहर तक आप अपने व्यवसाय, अपने कर्म क्षेत्र में व्यापारिक बंधुओं के साथ कुछ यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें आपको सफलता मिलेगी। भाग्य पक्ष से भी आपको सफलता और सम्मान मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 21 दिसंबर की दोपहर के बाद 22 और 23 दिसंबर को आप अपने कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में खूब सक्रिय रहेंगे, यात्रा करते हुए दिखाई दे रही हैं और आपको घरेलू सुख सुविधा का भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 24 और 25 दिसंबर को आप पुनः अपने व्यवसाय हेतु खूब यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक संबंधों से और संतान पक्ष भी आपका धर्म और धन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करती हुई, अच्छा सहयोग देती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ता आनंददायक है और काफ़ी व्यस्तता से भरपूर है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए
और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए वृश्चिक राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। इसी प्रकार आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने जीवन साथी से संबंधित, अपने धन और परिवार के ऊपर, भाग्य पक्ष और यात्रा के ऊपर, अपने कर्म और कैरियर क्षेत्र के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए इस सप्ताह आप स्वयं और अपने जीवन साथी या दैनिक जीवन में आपको सलाह दी जाती है कि टकराव देने से बचें, चोट चपेट से अपनी बचाव करें। इसी प्रकार अपने परिवार में आप शानदार कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। धन का लाभ भी आपको बार बार बना रहेगा। इसके अलावा आपको पिता से और सरकार से भी खूब लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। बंधुओं के साथ संबंधों में आपका इस हफ्ते स्नेह में वृद्धि होगी और घर में भी आप कोई धार्मिक आयोजन करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। देखिए 19, 20 और 21 दिसंबर की दोपहर तक आप धन एवं मान सम्मान रूपी या शिक्षा के क्षेत्र में कुछ चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईश्वरीय कृपा से भी आपको धन की लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 21 दिसंबर की दोपहर के बाद 22 और 23 दिसंबर को आप कुछ आनंददायक यात्रा करते हुए जा रहे हैं। बंधुओं के साथ आपका वार्ता या मिलन हो सकता है। माता और स्त्री पक्षों से भी आपको लाभ और सहयोग की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी प्रकार 24 और 25 दिसंबर को आप अपने भाग्य द्वारा अपने कर्म और कैरियर क्षेत्र में आपको धन का लाभ जारी रहेगा। आपको घरेलू और व्यवसाय क्षेत्र में भी आपको व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ता मध्यम वर्गीय है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सजिटेरियस, देखिए धनु राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते उत्तम बना रहेगा। इसी प्रकार आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान अपने बंधुओं के ऊपर, अपने पराक्रम के ऊपर, अपने जीवन साथी या पार्टनर के ऊपर संसारिक चिंतन करते हुए भाग्य या धर्म पक्ष के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए इस हफ्ते आप खूब प्रखर रहेंगे, ओजस्वी रहेंगे। आपको पिता से, सरकार से और ईश्वरीय मदद से भी आपको मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। दैनिक कार्यों के ऊपर और अपने जीवन साथी के ऊपर आपको खूब स्नेह मिलेगा, सफलता मिलेगी और आपके आपसी संतोष और विश्वास में वृद्धि अवश्य होगी। इसी प्रकार आपके परिवार में भी इस हफ्ते आनंद छाया रहेगा। आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। बंधुओं के साथ आपके संबंधों में भी संतोष बना रहेगा। वैसे धर्म और कर्म में आपका रुचि बनी रहेगी। आपको केवल सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते अधिक जोखिम लेने से बचें और गुप्त शत्रुओं के प्रति भी सावधानी बनाए रखें। देखिए 19, 20 और 21 दिसंबर की दोपहर तक आपको दैनिक कार्यों के ऊपर, अपने व्यवसाय या साझेदारी के ऊपर आप खूब लगन से, ईमानदारी से कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार 21 दिसंबर की दोपहर के बाद 22 और 23 दिसंबर को आपको अपने माता वर्ग से धन की प्राप्ति होती हुई, कोई आभूषणों की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आप सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में रुचि लेते हुए सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 24 और 25 दिसंबर को आप धर्म संबंधी यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बंधुओं से वार्ता या मिलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ता काफ़ी सक्रियता से भरपूर है। मान सम्मान और धन रूपी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। जी, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको शीघ्र सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। इसी प्रकार यदि आपको हमारे द्वारा बनाए गए कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं तो इनको अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब हम अपने साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न, देखिए मकर राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, संसारिक कार्यों के ऊपर, भोग विलास के ऊपर,
किसी नौकरी या गुप्त मित्रों के ऊपर, अपने जीवन साथी पार्टनर के ऊपर और कुछ आध्यात्मिक चिंतन की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस सप्ताह आप संसारिक विषयों विचारों से ओतप्रोत रहेंगे। भोग विलास के ऊपर, किसी सुंदरता या खुशी को लेकर आप आनंदित भी रहेंगे। जीवन साथी के साथ भी आपका आनंद सामान्य बना रहेगा। इसी प्रकार आपको सलाह दी जाती है कि केवल गलत मित्रों के प्रति सावधानी बनाए रखें और उनसे टकराव लेने से बचें। अपने क्रोध के ऊपर भी नियंत्रण रखें। इसके अलावा संपत्ति और वाहन जैसे विषयों के ऊपर, यात्रा जैसे विषयों के ऊपर कुछ सावधानी भी अवश्य बनाए रखें। देखिए, दूर स्थानों के संबंधों से वैसे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। सरकारी कार्यों से भी आपको लाभ मिल सकता है और आपके धन में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। वैसे आपके परिवार में धर्म संबंधी झुकाव भी इस हफ्ते अवश्य बना रहेगा। देखिए, 19, 20 और 21 दिसंबर की दोपहर तक आप अपने जीवन साथी, पार्टनर और माता वर्ग के साथ किसी शुभ कार्य के ऊपर या सरकारी कैरियर या नौकरी क्षेत्र के ऊपर संबंधी कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। छुटपुट यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको सम्मान भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। इसी प्रकार 21 दिसंबर की दोपहर के बाद 22 और 23 दिसंबर को आप अपने जीवन साथी या दैनिक कार्यों के ऊपर आपका खूब आनंद छाया रहेगा, खुशी प्राप्त होगी। आंशिक तनाव भी छुटपुट तरीके से आपको मिल सकता है, इसलिए आप सजगता बनाए रखें। वैसे माता और मित्रों के साथ आपका समय हास परिहास के बीच अवश्य अच्छा व्यतीत होगा। इसी प्रकार 24 और 25 दिसंबर को आप कुछ आध्यात्मिक विषयों के ऊपर चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईश्वरीय कृपा से भी आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। परिवार में भी आपके कोई धर्म संबंधी कार्यक्रम होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य है कि मकर राशि के लिए यह हफ्ता मध्यम वर्गीय है। आपके अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना है, अपनी जिद के ऊपर काबू रखना है और गलत मित्रों से अवश्य बच के रहना है। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते उत्तम बना रहेगा। इसके अलावा आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान इस हफ्ते कुछ मौज मस्ती के ऊपर, अपने परिवार संग किसी आनंद कार्य के ऊपर यात्रा करते हुए, मित्रों, संतान और शिक्षा के क्षेत्रों पर भी कुछ फोकस रहेगा। गुप्त मित्रों के साथ, अपने जीवन साथी या पार्टनर के साथ भी आपका रुझान अवश्य बना रहेगा। इसी प्रकार इस सप्ताह आप धर्म और भोग विलास दोनों विषयों के ऊपर समान रूप से दृष्टि बनाकर रखेंगे, सक्रिय रहेंगे। जीवन साथी से आपको भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। अपने पिता से और सभी वर्गों से आपको इस हफ्ते मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है और धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे सामाजिक संबंधों से, सरकारी पक्ष से आपको लाभ मिलता रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि केवल घरेलू सुख शांति के ऊपर कुछ नियंत्रण बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। माता पक्ष से भी इस हफ्ते कुछ स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें और अपने कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में भी धैर्य के साथ काम करें और किसी से टकराव लेने से अवश्य बचाव करें। देखिए, 19, 20 और 21 दिसंबर की दोपहर तक आपको अपने मित्रों के साथ, अपने संतान पक्ष के साथ, शिक्षा के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में या अपनी रुचि के ऊपर कुछ आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको खूब लाभ की प्राप्ति होगी। सामाजिक संबंधों से और पिता वर्ग से भी इन 2 दिनों में आपको सहयोग और लाभ बना रहेगा। इसी प्रकार 21 दिसंबर की दोपहर के बाद 22 और 23 दिसंबर को आपको अपने मित्रों के साथ, स्त्री पक्षों के साथ आनंद की प्राप्ति होगी। आप उनके साथ यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घरेलू सुख सुविधा आपकी भरपूर बनी रहेगी और भाग्य पक्ष से भी इन 2 दिनों में आपको बार बार लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। इसी प्रकार 24 और 25 दिसंबर को आप अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर, अपने गुप्त मित्रों के साथ धर्म संबंधी, धन संबंधी आपको लाभ बना रहेगा। दैनिक कार्यों में भी आपकी खूब व्यस्तता बनी रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ते मध्यम से कुछ अच्छा है। आपके जीवन में घरेलू सुख शांति आनंद बना रहेगा। आपको केवल अपने कर्म क्षेत्र में धैर्य और सावधानी से कार्य करना है। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा
पक्षियों को खिलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस। देखिए, मीन राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते उत्तम बना रहेगा। इसी प्रकार आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान धर्म संबंधी कार्यों के ऊपर, यात्रा या व्यय करते हुए, संतान पक्षों के ऊपर, गुप्त मित्रों के ऊपर, किसी अनुबंध या नौकरी जैसे विषयों के ऊपर, अपने घर, वाहन और संपत्ति जैसे विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस हफ्ते आपको सलाह दी जाती है कि अधिक जोखिम लेने से बचाव करें, बंधुओं के साथ संबंधों पर ध्यान दें और धैर्य और शांति बनाए रखें। इसी प्रकार यात्रा में भी आपको सावधानी बनाकर रखने की आवश्यकता है। देखिए, घरेलू और अपने कर्म कैरियर क्षेत्र में आप शानदार कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपको पिता वर्ग से या सरकारी वर्ग से भी लाभ बना रहेगा। इसी प्रकार आपकी बुद्धि इस हफ्ते कुछ चंचल रहेगी, रोमांटिक रहेगी। संतान पक्षों से या मित्र पक्षों से भी आपको आनंद या खुशी मिलती रहेगी। इसी प्रकार 19, 20 और 21 दिसंबर की दोपहर तक आप अपने घरेलू या कर्म कैरियर क्षेत्र के ऊपर खूब व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार सरकारी कार्यों से आपको धन की प्राप्ति होती हुई और उन कार्यों के ऊपर आप व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 21 दिसंबर की दोपहर के बाद 22 और 23 दिसंबर को आप अपने मित्रों के साथ, अपने संतान पक्ष के साथ सहयोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आनंद प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी हॉबी के ऊपर भी कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको खुशी की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार 24 और 25 दिसंबर को आपकी बुद्धि कुछ धर्म के प्रति मर्यादित रहेगी। आप धर्म संबंधी कार्यों पर व्यस्त होते हुए, व्यय करते हुए या यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी और प्रतियोगिता के क्षेत्र के ऊपर भी आपको सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ता कुछ व्यस्तता से भरपूर है। आपको इस हफ्ते सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। केवल आपको अपने बंधुओं के साथ और अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को इस हफ्ते अर्थात 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2021 के मध्य करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जी, ओम।